नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप अब चुनावी मैदान में उतरेगी। अगले 7 दिन में बीजेपी के दिग्गजों की सभाएं होनी हैं। पीएम मोदी, अमित शाह के रोड शो होंगे, सभा का आयोजन होगा। गडकरी, राजनाथ सिंह के भी रोड शो हैं और सभा को भी संबोधित वो करेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं के नामांकन होंगे और पीएम मोदी का विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम भी है। अमित शाह का विंध्य और महाकौशल में कार्यक्रम है। नितिन गडकरी का बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह मालवा, जेपी नड्डा की चंबल में सभाएं हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। अब बारी है चुनाव प्रचार की। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप मध्य प्रदेश के दौरे करेगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा की रोड शो और सभाएं होनी हैं। वहीं कमलनाथ भी तूफानी दौरे करेंगे। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के तूफानी दौरे होने वाले हैं। 24 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दौरा है। 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दाखिल करेंगे नामांकन। 27 अक्टूबर बैतूल के शाहपुर में जनसभा करेंगे। 28 अक्टूबर दमोह में प्रियंका गांधी के साथ जनसभा है। 29 अक्टूबर को रायसेन और कोरबाई में जनसभा है। 30 अक्टूबर को इंदौर में रैली और जनसभा है। वहीं सीएम शिवराज आज निवाड़ी जाएंगे। ओरछा में रामलला सरकार के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। कैंची छोला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। आज उनका निवाड़ी का दौरा। ओरछा में रामलला सरकार के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंची छोला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें सीएम शिवराज शिरकत करने वाले हैं। एमपी में कांग्रेस के प्रत्याशियों का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कुछ जगहों पर सामूहिक इस्तीफे से दबाव बनाया जा रहा है तो कुछ नेताओं का दर्द मंच पर छलक रहा है। कमलनाथ के बंगले पर विरोध करते ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। टिकट के बंटवारे के बाद प्रत्याशी से नाराज कार्यकर्ता पीसीसी चीफ के घर पर पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग की। नर्मदापुरम, रामपुर, भगीलान और नरेला में प्रत्याशियों को बदलने की मांग की। उधर अशोकनगर में कांग्रेस में बगावत इस कदर है कि दावेदार मोहन यादव के अलावा आशा दौरे और अनीता जैन ने इस्तीफा दे दिया। विक्की जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जानकार इसे कांग्रेस के लिए झटका मान रहे हैं। क्योंकि मन बहुत असंतुष्ट है, इसलिए इस्तीफा दिया। कारण क्या है? किस चीज से असंतुष्ट है मन? कारण ये रहा कि टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं है। टिकट 2013 में भी कटा था, टीवी पर नाम चला था, लेकिन उसके बाद भी फोन आए थे, सांत्वना दी थी, बुला के सांत्वना दी थी कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं के। वहीं मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया मंच पर रोने लगे। मेघवाल समाज के सपोर्ट ना करने का डर उन्हें इस कदर सताने लगा कि वो भावुक हो गए। दरअसल श्यामलाल जोगचंद्र का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा। भैया पहले 2 बार मेघवाल समाज को टिकट दिया श्यामलाल जी का, हम सब ने मेहनत करके उनको जिताने का प्रयास किया और अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने मेघवाल समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया। टिकट कटने के बाद कांग्रेस में कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को डैमेज हो सकता है, लेकिन इस परेशानी से पार्टी कैसे पार पाती है ये आने वाले समय में साफ होगा। विरोध के सुर बीजेपी में भी हैं। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वहीं सीहोर में भी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद भी बीजेपी का सिर दर्द कम नहीं हो रहा। मुरैना में चुनाव से पहले पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो हाथी पर सवार हो गए।
वहीं सीओर के सुरक्षित मानी जाने वाली आष्टा में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। गोपाल इंजीनियर को प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी के 3 दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। रघुनाथ मालवीय, अजीत सिंह और कैलाश बगान ने हाईकमान को चुनौती दे डाली। हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी दरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी टिकट की आस लगाए दावेदारों ने पत्ता कटने पर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बड़े नेता पार्टी में एकजुटता की बात कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द पार्टी नाराजगी को दूर भी कर लेगी। सूबे में सियासी मैच से पहले सियासत के धुरंधर बल्लेबाज एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे हैं। खास तौर पर सत्ता में बैठी कांग्रेस एक बार फिर से सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए कई ऐलान कर रही है। इसी फहरिस्त में सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। बघेल कह रहे हैं कि एक बार फिर से किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, तो वहीं इस पर विपक्ष सरकार पर पलटवार कर रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर से कर्ज माफी की नैया का सहारा लेने जा रही है। जी हां, सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ऐलान कर चुके हैं कि एक बार फिर से अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उनका यह भी दावा है कि पहले सरकार ने किसानों का जो कर्ज माफ किया था उससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, जबकि बीजेपी केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती रही और उनका ही कर्जा माफ करती है। जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद भी शंका क्यों हो रही है? पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। आप 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपति को माफ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा। ये दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। वहीं कांग्रेस के ऐलान पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई और 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। अब आप सोचिए कि इस किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए। 5 साल के विकास पर तो इन्हें कोई भरोसा नहीं रहा। अब बस घोषणाओं का सहारा बचा है, क्योंकि शायद दाऊ ने सर्वे की रिपोर्ट पढ़ ली है। वहीं कर्ज माफी के ऐलान पर बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने भी अपने अंदाज में कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। इन्होंने संकल्प लेकर के अंजुली में हाथ में गंगा जल लेकर के कहा था, घोषणा किया था कैमरे के सामने कि हम शराब बंदी करेंगे। बंदी तो दूर, भट्टियों की संख्या बढ़ गई कोरोना काल में, कोविड काल में, बल्कि लोगों को घर पहुंच सेवा दी गई। मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार शंख ढपोल है, ये केवल कहती है, करती वर्ती कुछ नहीं। कुल मिलाकर एक बार फिर से कर्ज माफी को लेकर सूबे में सियासी ताप चढ़ने लगा है। कांग्रेस के ऐलान पर बीजेपी हमलावर हो गई तो सवाल ये भी उठने लगा कि कर्ज माफी जब हो ही चुकी है तो फिर से कर्ज माफी की जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पूरे 5 साल तक ये दावा करती रही कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है और किसान उसके राज में खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 4 सीटों पर बीजेपी नामों का ऐलान कर सकती है। 4 बची हुई सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। बेमित्रा अंबिकापुर सीट पर नाम का ऐलान होगा। कसडोल बेलतरा सीट पर भी नाम का ऐलान होगा। तो 4 सीटों पर बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और खबरें हैं कि
बहुत जल्द बीजेपी अपने 4 प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारेगी इन 4 सीटों पर। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही